निफ्टी में हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में हम देख लेते हैं। सबसे पहले वन डे का टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहाँ पे अभी भी 20 से नीचे है। S1 प्रीवियस मंथ लो के नीचे चल रहा है, तो अभी भी ये डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। ये S2 तक जा सकता है, लेकिन हमको इमीडिएट टारगेट कहाँ आ रहा है इसको देखने के लिए 1 घंटे में जाना पड़ेगा। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अभी हम देखें तो नैरो सीपीआर का फॉर्मेशन बना हुआ है, डिसेंडिंग सीपीआर पे है। S1 प्रीवियस वीक लो के नीचे चल रहा है और आज का प्राइस का मूवमेंट उतना था नहीं। ये 20 से अभी दूर है, तो हो सकता है थोड़ा 20 के पास आने की कोशिश करे। कल का ओपनिंग मैटर करेगा। नेक्स्ट इसका टारगेट रहेगा S2। अगर ये आज का लो को तोड़ देता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका S2 लेवल रहेगा, जो कि आ रहा है 24,233 का। अब आते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आज का सीपीआर थोड़ा बहुत नैरो था और डिसेंडिंग सीपीआर था। हम लगा लेते इसमें वीवेप और इंडिकेटर में जाके डेज ओपन भी लगा ले। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें, पहला कैंडल वीक बनाता हुआ था, सीपीआर के नीचे खुला था, लेकिन ऊपर और नीचे वीक छोड़ दिया था। तो सीपीआर एक रिजेक्शन का काम कर रहा था और डेज ओपन एक सपोर्ट का काम कर रहा था और वीवेप के ऊपर 20 में था। इसलिए प्राइस धीरे धीरे जैसे ही डेज ओपन के को ब्रेक किया, हमारा नेक्स्ट टारगेट S1 प्रीवियस डे लो हो गया था। यहाँ पे आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि डिसेंडिंग सीपीआर था, सीपीआर से रिजेक्ट करता है तो S1 प्रीवियस डे लो आता है। लेकिन वीवेप के ऊपर 20 में होने की वजह से ये वापस बाउंस करके सीपीआर तक गया, लेकिन फिर से सीपीआर से जो रिजेक्शन किया, यहाँ पे डेज ओपन के नीचे जैसे ही क्लोज मारा, हमारा टारगेट नेक्स्ट हो जाना है S1 प्रीवियस डे लो। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, 24,400 का जो लेवल था, यहाँ पे कॉल और पुट राइटर्स दोनों सेम लेवल पे हो गए थे। कोई निकलना नहीं चाह रहा था, ना कॉल राइटर्स निकल रहे थे ना पुट राइटर्स निकल रहे थे। इसी वजह से यहाँ पे प्राइस जो है ना बहुत ज्यादा कंसोलिडेट हो रहा था। हम अगर ऑप्शन चेन में चले जाएंगे तो 24,300 का कॉल लगाए हैं और 24,600 का पुट लगाते हैं। कॉल वाइडर सीपीआर पे था और पुट नैरो सीपीआर पे था। तो जैसे ही कॉल साइड में रेड कैंडल बना 9:23 पे, यहाँ पे वीवैप और सारे ईएमए एक साथ गोल्डन क्रॉस ओवर दे रहे हैं। जब भी एक साथ गोल्डन क्रॉस ओवर मिलता है ना, उस साइड में मोमेंटम बहुत तेज आता है। तो नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है कि क्या बन रहा है। जैसे 9:23 का कैंडल रेड बना, इसके बाद एक और रेड कैंडल बन गया और यहाँ पे जो प्रीवियस डे लो है वहीं पे आ गया। तो जैसे ही ये प्रीवियस डे लो टूटा, अब देखिए यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग मिल रही थी। सेम वैसे ही पुट में देख लेते हैं, पुट की बाइंग कहाँ हो रही थी। जैसे ही वीवैप के ऊपर पूरा ईएमए का लाइन आ गया और एक चैनल का फॉर्मेशन हुआ था। इसका प्राइस था 9:27 पे। ये कैंडल बता रहा था कि अब अपसाइड में जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर में वीक नहीं है बिल्कुल भी। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है और एकदम वीवैप के पास में है और ईएमए भी इसमें एक फॉर्मेशन हो रहा है। इसके पहले देखेंगे तो 34 ईएमए ऊपर था और पूरा ईएमए का लाइन नीचे था और उसके नीचे वीवैप था। तो सीक्वेंस मेंटेन नहीं किया। जैसे ही यहाँ पे सीक्वेंस मेंटेन करने लगा, हम यहाँ पे एक बाई ऑर्डर डाल करके पहला टारगेट R1 प्रीवियस डे हाई का ले सकते हैं। इस जगह पे जैसी प्रॉफिट आ रहा है आप बुक कर लीजिए, इसके बाद देखेंगे क्या होगा। निफ्टी में अगर अपन देखें तो यही वाला जगह था आपका एग्जिट करने का। चाहे तो आप प्रीवियस डे लो पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, S1 पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के प्राइसिंग पे आप देख लीजिए कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। प्रीवियस डे हाई पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या R1 पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते थे पुट में। सेलिंग के लिए भी अच्छा दिन था और बाइंग के लिए भी अच्छा दिन था। उसके बाद प्राइस का जो मोमेंटम है यहाँ पे पूरा का पूरा लैप्स हो गया है, क्योंकि कॉल और पुट राइटर दोनों सेम लेवल पे हो गए थे। हम देख लेते हैं यहाँ पे इंस्टा ऑप्शन में जाके, ऑप्शन डेटा में OI स्टैटिस्टिक्स, बैंक निफ्टी की जगह नहीं। निफ्टी। आप देखेंगे OI में 24,400 का जो लेवल है, वहां पे कॉल और पुट राइटर्स उस समय सेम लेवल पे आ गए थे जब मार्केट चल रहा था। ऐसे कंडीशन में दोनों लेवल सेम हो गए थे, इस वजह से वो जगह कंसोलिडेट हो गई पूरी। और OI चेंज में भी अगर अपन जाते हैं तो 24,400 के लेवल पे बहुत ज्यादा दोनों में कॉल और पुट राइटर दोनों सेम लेवल पे हो गए। इसी वजह से वो जगह ना तो टूट रहा था अच्छे से, ना निकल रहा था, तो अटक गया था उस जगह पे प्राइस। अभी भी वैसे ही कंडीशन बना हुआ है। तो स्टार्टिंग में ये जो ट्रेड ले लिए, ये बहुत अच्छा ट्रेड था। जिसने भी ये ट्रेड लिया है उनका अच्छा खासा प्रॉफिट बना है। S1 प्रीवियस डे लो जब टूटता तब जाकर के S2 लेवल मिलता है, लेकिन ये टूटा नहीं। अब अपन आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में वन डे का टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। प्राइस अभी सीपीआर और S1 प्रीवियस मंथ लो के बीच में फंसा हुआ है। ऊपर जा रहा है तो 20 में तक जा रहा है और नीचे जाएगा तो S1 प्रीवियस मंथ लो तक जाएगा। तो एक टारगेट डिफाइन है कि ऊपर जा सकता है तो कहां तक जा सकता है, नीचे जाएगा तो कहां तक जा सकता है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। मैंने आपको रूल बताया था, असेंडिंग सीपीआर होता है, S1 प्रीवियस लो से सपोर्ट लेता है तो वापस सीपीआर पे जाता है। तो आज वैसे ही हुआ, जैसे ये कैंडल बुलिश बना और S1 प्रीवियस वीक लो के ऊपर एक कैंडल बन गया, हमारा नेक्स्ट टारगेट सीपीआर हो गया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। आज नैरो सीपीआर था और डिसेंडिंग सीपीआर होने की वजह से पहला जो ग्रीन कैंडल था वो R1 प्रीवियस डे हाई पे टच किया और वहां से फिर रिजेक्शन दे दिया सीपीआर तक। तो यहां से लेकर के सीपीआर तक, R1 से लेकर के सीपीआर तक एक परफेक्ट ट्रेड यहाँ पे बन
बन जाता है और जैसे ही सीपीआर पे फिर से बुलिश कैंडल बना और 20 को ब्रेक कर दिया, 20 और वीवैप को वापस ब्रेक कर दिया, यहाँ पे फिर से बुलिश कैंडल, क्योंकि जो कैंडल ब्रेक कर रहा है वीवैप को वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगर मैं बोलूं कि डिसेंडिंग सीपीआर में सीपीआर के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है तभी एंट्री मिलती है बिना विक का, तो ये कैंडल बिना विक का था, इसलिए यहाँ पे जो मोमेंट मिला बहुत फास्ट मिला। और जैसे ही R1 प्रीवियस डे हाई पे फिर से ग्रीन कैंडल बना, हमारा नेक्स्ट टारगेट R2 लेवल हो गया। R2 लेवल के ऊपर में ज्यादा सस्टेन नहीं किया है, देख लीजिए सर देखना इसको, ये ट्रेंड रिवर्सल कर दिया ना अपना। हाँ, ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल दे दिया था R2 लेवल पे, लेकिन ओवरऑल मार्केट डाउन है करके ये ज्यादा नहीं जा पाया और वन डे के टाइम फ्रेम पे 20 MA भी आ रहा था, इसलिए यहाँ से फिर से पलट गया वापस। अब आ जाते हैं कल कैसा सेटअप बन रहा है, तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। कल के सीपीआर के लिए हम डेज ओपन को हटा देंगे, सेटिंग में जाएंगे, सीपीआर के शो फ्यूचर में क्लिक करेंगे, नेक्स्ट डे का सीपीआर बन के मिल जाएगा। कल का सीपीआर नैरो बना है और किस तरीके से नैरो बना है, इसका जो रेंज है R1 और S1 वो आज के सीपीआर और S1 के बीच में है, इसका मतलब इसका रेंज बहुत कम है, तो कल मोमेंटम आ सकता है और बढ़िया मोमेंटम आएगा। डिसेंडिंग सीपीआर बना हुआ है निफ्टी में, इसका जो टारगेट है वो कहां से लेंगे, हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं और इसका लेवल S2 आ रहा है, S2 लेवल को हमने मार्क कर दिया है 24,235 का लेवल। अब 5 मिनट में जाते हैं, ये लेवल आ रहा है S2 और S3 के बीच में, तो प्राइस अगर सीपीआर से टूटता है नीचे की तरफ में तो पहला टारगेट हो जाएगा S1 प्रीवियस लो, और S1 प्रीवियस डे लो ब्रेक होता है तो हम S2 लेवल तक के लिए प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। S2 लेवल के नीचे ना ज्यादा सस्टेन नहीं करेगा, मतलब अगर S2 लेवल के नीचे जाता है तो एकदम से हड़बड़ी नहीं करना है, थोड़ा वेट करेंगे या स्कैल्पिंग मोड पे प्रॉफिट लेते जाएंगे, क्योंकि मार्केट एक सेंटीमेंट के तहत ना अभी डाउन साइड में है, तो हो सकता है S2 लेवल के भी नीचे चला जाए या S3 के भी नीचे जाए, क्योंकि नैरो सीपीआर होता है तो बड़ा मोमेंटम फास्ट मिलता है। फिर भी आपको अगर लॉट साइज बढ़ा के ट्रेड करते हैं तो S2 लेवल तक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, तो S2 लेवल या R2 लेवल आपको सही रहता है। अगर प्राइस ऊपर जाता है, सीपीआर के ऊपर एक बुलिश कैंडल बनता है, तब हम R1 की तरफ में ट्रेड बनाएंगे और R1 तक हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। R1 में देखेंगे कि यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बन रहा है कि एक बुलिश कैंडल बन रहा है, अगर R1 का लेवल बड़ा कैंडल से ब्रेक होता है तब हम R2 की तरफ में ट्रेड लेंगे, और R1 पे एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है तब हम फिर से सीपीआर पे चले जाएंगे, और फिर सीपीआर जब टूटता है तब फिर वो S1 S2 वापस जा सकता है, लेवल ब्रेक होता है वैसे वैसे हम ट्रेड लेंगे। तो इस तरीके से जैसे कल मैंने बताया था कि सीपीआर किस तरीके से परफॉर्म करेगा, वैसे ही फ्राइडे के दिन में भी होगा, तो इस तरीके से कल का ट्रेड मिल सकता है। जब ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा तब हमको प्राइस बहुत तेज मोमेंटम मिल सकता है ऊपर की तरफ में। ये ऊपर की तरफ में इसलिए मिल सकता है क्योंकि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम जाते हैं तो अभी 20 MA से थोड़ा दूर हो गया है, इसलिए यहाँ का मोमेंटम ना ऊपर जाएगा तो 20 MA तक जा सकता है, फिर वहां से एक रिजेक्शन देगा, क्योंकि जब जब 20 MA से दूर होता है वो पास आने की कोशिश करता है। कल भी अच्छा खासा मोमेंट मिलेगा, आप लोग कैप्चर कीजिएगा उसको। अब हम देख लेते हैं निफ्टी का ऑप्शन का जो प्राइसिंग है वो कैसा रहेगा। निफ्टी का इन द मनी का कॉल अपन देखेंगे, इन द मनी का कॉल अपन देख लेते हैं 24,300 का कॉल, 24,300 का कॉल में नैरो सीपीआर बना हुआ है, इसका मतलब इसमें अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। कॉल में डिसेंडिंग सीपीआर बना हुआ है, तो अगर R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में गया तब ये R2 R3 जा सकता है, क्योंकि R2 और R3 का लेवल थोड़ा पास पास है, मिल जाएगा। और अगर सीपीआर से टूटता है तो S1 S2 तक जा सकता है। वैसे ही सेम निफ्टी में अगर पुट का इन द मनी लगाते हैं तो 24,500 का पुट लगा लें, निफ्टी 24,500 का पुट में भी सीपीआर ठीक ही ठाक है, तो इसमें भी जो मोमेंटम है वो ठीक ही ठाक मिलने वाला है। R1 सीपीआर से ऊपर उठेगा, असेंडिंग सीपीआर है, सीपीआर से ऊपर उठेगा तो R1 प्रीवियस डे हाई जाएगा, और सीपीआर से नीचे गिरेगा तो ये सेल का पोजीशन रहेगा। इसमें आज पूरा का पूरा नैरो सीपीआर था, लेकिन उसमें उतना खास मूवमेंट नहीं हुआ, इनसाइड रेंज में था, तो हो सकता है कल के दिन में इसमें भी मोमेंटम आए। तो इंडेक्स कैसा मूव कर रहा है इसके हिसाब से हमारा कॉलर पुट का चार्ट लगा के हमको ट्रेड लेना है। फ्राइडे का दिन है, प्रीमियम थोड़ा हाई होगा, तो 100 पॉइंट डीप इन द मनी का कॉल पुट लगा लीजिएगा, और 100 पॉइंट इन द मनी ज्यादा लगता है तो देख लीजिएगा कि कौन सा ओवर प्राइस हो गया है। ये था निफ्टी का। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में लेवल थोड़ा दूर दूर हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कल का सीपीआर नैरो है, बट इसमें जो R1 और S1 का दूरी है सीपीआर से थोड़ा ज्यादा जाता है। ये कैसे पता लगता है, आज का सीपीआर आज का जो सीपीआर है और R2 का लेवल है, सीपीआर से R2 का लेवल में के जो सीपीआर और R2 का लेवल आज था उसके ऊपर में कल का R1 और S1 है, मतलब आज के सीपीआर से नीचे S1 है, आज का जो R2 है उससे ऊपर आ रहा है R1, मतलब रेंज ज्यादा चौड़ा हो गया, तो हम इसका ना 50-50% लेंगे, तो कल बैंक निफ्टी भी मूवमेंट आ सकता है।
है, लेकिन रेंज चौड़ा होने के कारण इसमें थोड़ा सा आप अवॉइड भी कर सकते हैं चाहें तो। आज मोमेंट इसका बढ़िया था, सीपीआर से R1 गया फिर R2 गया। अब इसका रेंज बहुत चौड़ा हो गया, सीपीआर से R1 के बीच डिस्टेंस ज्यादा हो गए हैं, इसी वजह से इसमें थोड़ा सा ना आप देख के ट्रेड कीजिएगा। निफ्टी उस रिस्पेक्ट में बहुत अच्छा है। तो ये था आज की डिलीवरी। अब आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मनोज जी अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी सर, तरीके से आज ये प्रीवियस लो S1 तक आया था, उसके बाद में जब ऊपर उठ करके वहां से सपोर्ट लेकर के गया हाँ तो इसने शेयर के पास तक गया, उसके बाद में कंसोलिडेट होता रहा। हाँ अब ऐसा होता है कि शुरू के टाइम में ज्यादातर मूवमेंट अच्छा रहता है, कॉलर या बायर सेलर जो भी होते हैं वो अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट काफी फास्ट आता है। हाँ। और उसके बाद में लगभग 10:30 बजे के बाद में मार्केट ठंडा हो जाता है। अब हम्म। ऐसे में जब नैरो सीपीआर था और सीपीआर तक ये ऊपर पहुंच गया था, उस दौरान मैंने लगभग ये नीचे प्रीवियस लो S1 के आसपास तक की मैंने पुट ले रखी थी। हाँ तो हाँ ये नीचे तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। हाँ। लेकिन जैसे जैसे ऊपर पहुंचा तो ये था कि दिमाग में नैरो सीपीआर है, डिसेंडिंग सीपीआर है और मार्केट भी डाउन ट्रेंड की तरफ है, मार्केट नीचे जाना चाहिए, लेकिन वो वहीं का वहीं कंसोलिडेट ही करता रहा। तो इसका जो आप किया, जो कि इंस्टा ऑप्शन से और ओपन ओपन इंटरेस्ट से, उस चीज को समझ करके समझ में आया कि हाँ, आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि इस पे यहाँ हिलते रहना ठीक है, इससे बाहर निकल जाना ठीक है। उसको समझना है एक बार आपसे कि उसको कभी ऐसी कंडीशन फंस जाए तो उसको किस तरीके से देखें, जो आपने बताया है। तो इंस्टा ऑप्शन में और ओपन इंटरेस्ट में और कॉल राइटर पुट राइटर, वो थोड़ा सा अभी टिपिकल टेक्निकल पॉइंट लगता है, उसको समझना है। देखिए मनोज जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बाकी लोगों को भी सीखने का मौका मिलेगा जो आपने क्वेश्चन थैंक यू पूछा। थैंक यू, क्योंकि ये इतना टेक्निकल पॉइंट है, इसकी गहराई में अगर देखते हैं तो जैसे आपने बताया कि भाई कॉल राइटर पुट राइटर वहीं के वहीं अटके हुए थे, और लोग बाग क्या करते हैं उस चीज को तो ध्यान नहीं देते, लेकिन वो कंसोलिडेटर में ये उम्मीद लगाए रखते हैं कि अब मार्केट 20 EMA से ऊपर एक कैंडल बन जाएगी या वीवैप के नीचे बन जाएगी, लेकिन वो वहीं जिगजैग करने के बाद में जैसे आज अटक गए। कल के दिन में देखें, कल वाइडर सीपीआर था और सीपीआर प्रीवियस डे लो से ऊपर उठ के वो वापस सीपीआर पे जा सकता था, लेकिन सीपीआर पे किस लेवल से रिजेक्ट हो रहा है ये हमको कैसे पता? तो उसके लिए मैंने हाँ जैसे ही ये सीपीआर के अंदर घुसा तो मैंने ना इंस्टा ऑप्शन में देख लिया कि कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स कहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो चौबीस हाँ, ये हजार छह देखिए। सौ का लेवल पे हमको एक कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा दिख रहे थे, इसीलिए मैंने अंदाजा लगा लिया कि 24,600 का लेवल एक रेजिस्टेंस का लेवल, अगर उसके ऊपर जाता है तब मैं कॉल में बनाऊंगा, नहीं तो मेरा पुट का पोजीशन रहेगा जब वीवेब के नीचे जाएगी। एक बार दिखाइए वो कॉल राइटर और पुट राइटर किस तरीके से जज करना है उसको हमें। इंस्टा ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से इंस्टा ऑप्शन क्लिक कर लेंगे, फायर्स में हाँ जी। ऑप्शन डेटा में जाएंगे, ओआई स्टैटिक्स में हाँ जाएंगे और इसको निफ्टी क्लिक कर देंगे। अब आ जाते हैं हम, ये देखिए ओआई ओआई डेटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हाँ दिख रहा है जी। कि 24,600 का जो लेवल है, यहाँ पे हाँ। कॉल और पुट राइटर्स बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं और यहाँ पुट राइटर्स ज्यादा हैं, यानी कि सपोर्ट कॉल कर रहा है कॉल ये। राइटर कॉल राइटर कौन से, वो ग्रीन वाले? ग्रीन वाले कॉल राइटर्स हैं और रेड वाले पुट राइटर्स हैं। अगर रेड वाले ज्यादा होंगे तो सपोर्ट लेगा, अगर ग्रीन वाले जाएंगे ज्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस लेगा। और अच्छा। ये उस टाइम पे दोनों बराबर हो गए थे, आज के दिन में 24,400 पे कॉल और पुट हाँ दोनों सेम लेवल पे हो गए थे। ओआई चेन में भी जाते हैं तो जब मार्केट चल रहा था उस टाइम पे कॉल और पुट राइटर्स सेम थे, हाँ 2.5 करोड़ से ऊपर में ही चल रहे थे दोनों के दोनों, इसी वजह से हालांकि मैंने इसमें कोई मोमेंटम नहीं हुआ था। हालांकि मैंने उस दौरान एक चीज देखी थी, जब हम कोई भी लेते हैं तो उसमें वॉल्यूम वॉल्यूम भी दिखाता है हम्म कि 10-12 लेवल्स का, कि भाई इतने कॉल, इतने वो बायर है, इतने सेलर है। जैसे हम बाई करते हैं और उसमें जो पेंसिल का निशान होता है उससे अगर चेक करके देखते हो तो पता चल जाता है कि कॉलर कितने हैं और बायर कितने हैं। तो हम्म। उसमें जो पुट में देख रहा था तो पुट में तकरीबन 5-6 करोड़ आ रहे थे, और जो पुट को बेचने वाले थे वो मुश्किल से 20-25 लाख ही आ रहे थे। तो मेरे को ये था कि मार्केट तो नहीं जाना है, ये कितने बजे देखे आपने? लेकिन वो मार्केट गए। ये बात तकरीबन तकरीबन 11:30-12 बजे के तो आसपास। 11:30 बजे के आसपास, तो 11:30 बजे, अच्छा यहाँ पे ना, हाँ 11:30 हाँ बजे जो है ना, यहाँ पे दिख रहा था कि नीचे की तरफ में जा सकता है करके। मैंने वीडियो भी जब बनाया था तो ये इस जगह हाँ पे चल रहा था, हाँ 10:50 हाँ। के आसपास कुछ आपने चल तो रहा मूवमेंट वाला जो वीडियो डाल दिया था कि हाँ इस समय ये मूवमेंट मिल गया है और था। यहाँ पर ये दोबारा से पहुंच गया। हाँ हालांकि जिस समय प्रीवियस लो S1 पर आया था तो हम्म मैंने उस समय पर जो अपनी एक पोजीशन केवल एक लेकर डाली हुई है, वो 24,200 की लेकर के डाली हुई है पुट की, 31 तारीख तक की, जो उम्मीद है कि आएगा। लेकिन उसके बाद में जो जिस तरीके से धीरे धीरे सपोर्ट लेकर के ऊपर तक गया ना ये, हाँ तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया था इसने
इसमें कि प्रीवियस लो S1 से जो सपोर्ट लेकर के CPR तक गया है ये, जबकि मार्केट डिसेंडिंग भी था और उस समय पुट वाले बायर भी ज्यादा थे, उसके बावजूद भी खींच कर ले गया ये, फिर बाद में गिर के नीचे आया। अच्छा, मैं वहाँ टिका रहा क्योंकि अच्छा ऊपर जो था। मनोज जी, मैं एक आपको सबसे सॉलिड रीजन बताऊं कि क्यों नहीं गिरा। हाँ हाँ 10 बजे के पहले पहले अगर रेंज को ब्रेक कर देता है, इनसाइड रेंज को ब्रेक कर देता है, तब वो ओके ओके बाहर ओके चले जाता है, वो नहीं गया। ओके, अब याद आ गई, अब याद आ गई जी। हाँ हाँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब ध्यान रखेंगे। थैंक यू सर। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और जो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर एडवांस लर्निंग ज्वाइन आवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।